जिंदगी भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। गालिब की ये पंक्तियां हमें दिशा बोध कराने के लिए पर्याप्त है। साहित्य समाज का दर्पण है। ये समाज की स्वीकारोक्ति तभी सच साबित हो सकती है जब साहित्य का सृजन काल और परिस्थितियों का आकलन कराने के उपरांत किया गया हो। साहित्य का सृजन राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए होना चाहिए। साहित्य का सृजन सामाजिक एकता के लिए होना चाहिए। साहित्य का सृजन शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए होना चाहिए। ये विचार वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर पदम सिंह पदम ने धर्मेंद्र वीर सिंह एडवोकेट के चैम्बर में आयोजित अनौपचारिक साहित्य चिंतन विचार प्रवाह में व्यक्त। डॉक्टर पदम सिंह पदम ने कविता की विषय वस्तु पर चर्चा के बाद काव्य पीठ करते हुए अपनी रचना में संघर्षशील जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए कर्म की प्रधानता पर बल दिया। रसखान के नाम से प्रसिद्ध यश भारती से सम्मानित कवि दीन मोहम्मद दीन ने विचार प्रवाह के दौरान राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव को साहित्य सृजन की विषय वस्तु बनाने पर जोर दिया। उन्होंने साहित्य सृजन में काल और परिस्थितियों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए रचना पाठ किया। कवि एवं साहित्यकार मार्क्सवादी विचारक धर्मेंद्र वीर सिंह ने साहित्य लेखन की विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए अपनी रचना में साहित्य की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्य समाज सृजन समाज को दिशा देने के लिए होना चाहिए। वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार स्वतंत्र पत्रकार राकेश रागे ने कहा, साहित्य सृजन की विषय वस्तु सामाजिक एकता और आर्थिक बराबरी की विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए। साहित्य सृजन विचार प्रवाह कार्यक्रम में सुरजीत एडवोकेट नरेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। साहित्य चिंतन विचार प्रवाह काव्य गोष्ठी में कवियों ने और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सत्य है, लेकिन जिस साहित्य में समाज की पीड़ा न हो, जो साहित्य सामाजिक सरोकारों से न जुड़ा हो, उसे हम साहित्य कैसे मान सकते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए भी मेरे साथ थे डॉक्टर पदम सिंह पदम, वरिष्ठ साहित्यकार दीन मोहम्मद दीन और कवि एवं साहित्यकार धर्मेंद्र वीर सिंह एडवोकेट। इन सारे लोगों ने साहित्य प्रभाव विचार काव्य गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे हैं। देखिए साहित्य पर इन विभूतियों के विचार क्या है। वर्तमान जो काल है, इसमें काल और परिस्थितियों का अगर आकलन किया जाए तो साहित्य जो है किस धारा का होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है। अगर साहित्य समाज को दिशा नहीं देगा तो पता नहीं समाज किस दिशा में चला जाएगा। फिर तो यही होगा जो किसी शायर ने कहा है, गालिब ने कहा है कि धूल थी चेहरे पे आईना साफ करते रहे। जिंदगी भर गालिब यही भूल दोहराते रहे, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करते रहे। तो ये साहित्य का काम है कि चेहरा साफ करो, आईना नहीं। आप अपनी स्वरचित कोई दो चार पंक्तियां पढ़ेंगे? मुक्तक पढ़ रहा हूँ। उनके लिए नमन जो संघर्षों ने पाले हैं, उनके लिए नमन जो संघर्षों ने पाले हैं, उनके लिए नमन जिनके कर श्रम के छाले हैं। सच पूछो तो जीने का अधिकार उन्हीं को है जो गहन अंधेरे को आलोकित करने वाले हैं। क्या बात है। एक मुक्तक और है कि बेप्रड़म में जो अंधियारे में दीप जलाते हैं, बेप्रड़म में जो अंधियारे में दीप जलाते हैं, बेप्रड़म में जो अंगुली गह चलना सिखलाते हैं, उनसे भी पहले प्रड़म में जो खुद विष पी करके सारी मानवता के हित अमृत बरसाते हैं, सारी मानवता के हित अमृत बरसाते हैं। और एक कोई छंद कि आपका जो कर्म है, आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा, धर्म धर्म से विरत हो के कर्म मत कीजिए। आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा, धर्म धर्म से विरत हो के कर्म मत कीजिए। पैसा पद रूप रंग, पैसा पद रूप रंग चार दिन की है चीज, चंद स्वार्थ है तो यश धूमिलन कीजिए। कि जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, बाद के विवाद में न खुद को घसीटिए। यूं लकीर को मिटा के छोटा मत कीजिए, बंधु हो सके तो कोई बड़ी सी लकीर कीजिए। यूं लकीर को मिटा के। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है, अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है, धरा को स्वर्ग कर सकते मगर व्रत की परीक्षा है। साहित्य समाज का दर्पण है। आज जो ज्यादातर साहित्य लिखा जा रहा है वो समाज को दिशा दे पा रहा है क्या? असल बात तो ये है कि समाज पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। आज की स्थितियां देश की जिस तरह की चल रही हैं उसमें लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से, राजनीतिक भावनाओं से साहित्य की संरचना कर रहे हैं। असलियत ये है कि धर्म, जात इनसे बड़ा राष्ट्र होता है, देश होता है। तो देश के लिए कम लिखा जा रहा है और बातों के लिए ज़्यादा लिखा जा रहा है जो कि राष्ट्रहित में नहीं है। देश के लिए आपने क्या लिखा है? सर्वश्रेष्ठ कोई 2 पंक्तियां याद हो, पढ़ दीजिए। देश धर्म से है बड़ा, छोड़ो धर्म बवाल। देश धर्म से है बड़ा, छोड़ो धर्म बवाल। मिलकर रहना चाहिए सब धर्मों का ख्याल, मिलकर रहना चाहिए सब धर्मों का ख्याल। और पढ़िए 2-4 पंक्तियां। राष्ट्र के लिए हमने ज़्यादातर अपने देश के लिए लिखा। एक कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। दुनिया में देखा नहीं जैसा अपना देश, निर्मल जिसकी कीर्ति है, उज्जवल है परिवेश। पावन माटी देश की हम उसकी संतान, माटी का बंधन करूं जय हो हिंदुस्तान। क्या बात है। माटी का बंधन करूं जय हो हिंदुस्तान। और एक छंद कहना चाहूँगा। देश में बसे विभिन्न धर्म अवलंबियों से आज कुछ प्रश्नों के जवाब होने चाहिए। पहले देश है कि धर्म है तुम्हारा पहले, बूंद बूंद रक्त का हिसाब होना चाहिए। धर्म राजनीति से जो जोड़ते हैं धर्मधारी, उस धर्म का नहीं स्वभाव हमें चाहिए। शांति सद्भाव एकता को जन्म दे सके जो, ऐसे स्वच्छ धर्म का ही भाव होना चाहिए। तो राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, देश के लिए समर्पण होना चाहिए। इस तरह का साहित्य आज कम है। तोड़ फोड़, जातवाद, पाखंडवाद की ओर ज़्यादा देश को साहित्यकार किया जा रहा है। जिले के जो है वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं आप, नवोदित साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको असल बात तो ये है कि पहले तो कोई सुनना नहीं चाहता है, थोड़ा बहुत लिखता है तो वरिष्ठ से वरिष्ठतम हो जाता है। अब आज की पहले पीढ़ी थी, हम लोग जिस पीढ़ी में लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें हम अपने वरिष्ठों का एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे और उनसे साहित्यिक चर्चा करते थे, जानकारियाँ लेते थे, पूछते थे, सीखते थे। आज की नई पीढ़ी वो सीखना भी नहीं चाहती, बताओ तो मानना भी नहीं चाहती है। चाहते हम यही हैं कि ये जो भी लिखें देश हित, जनहित, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से लिखें, ताकि ये साहित्य के द्वारा जनमानस और देश का सम्मान बढ़े, जीवन सबका सुखद कटे। आदरणीय वकील साहब, इस समय सारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई जैसी तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और साहित्यकार की कलम जो है इन समस्याओं पर लिखने से ऐसा लगता है कि डरने सी लगी है। इस समय साहित्य की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए? श्री रागी जी, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ कि हम राह को दिखाएं, ये समाज की है चाह, दीन दुखियों को दिल से लगाना चाहिए। सोचतों के बंदे काटते में लेखनी के बेड़ी, श्रमिकों के पास हमें आना जाना चाहिए। स्वयं का मुखौटा तो कसौटी पे खड़ा होने, लेखनी को कोई भी नहीं बहाना चाहिए और उनके लिए जगह नहीं हमारी महफिल में, जिन्हें सिर्फ मस्ती हेतु अफसाना चाहिए।